काले साए के पास से पायल के बजने की आवाज़ और चमेली के फूल की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर कांपने लगे थे। विराट डरते हुए कहता है, कहीं वंदना की बात सच तो नहीं हुई? ये यक्षिणी तो नहीं? विराट उस साए को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। विराट के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे जाए। विराट डरते हुए कहता है, कौन है वहाँ पर? कोई जवाब नहीं आता। सन्नाटा अभी भी छाया हुआ था। विराट अपने मोबाइल का टॉर्च उस काले साए पर मारने लग जाता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साए पर पड़ती है तो विराट देखता है कि वो साया और किसी का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल है और लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी होठ, बाल खुले हुए जो उसके कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन और उसके गोरे बदन पर उसकी काली साड़ी पहन रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहे। वो लड़की अपने हाथ से विराट को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देख विराट भूल गया था कि यक्षिणी जैसी भी कोई चीज़ होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी से उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? लड़की अपने चेहरे पर मुस्कुराते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम? लड़की विराट की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम उसे रात भर जगाना चाहते थे ना? क्या तुम मुझे नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में नशा था, जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके वश में आ गया हो। विराट भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात क्या, कल परसों नरसों हमेशा जगा कर रखूँगा, कभी भी सोने नहीं दूंगा तुम्हें। इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपने सीने से सटा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी की रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्म की गर्मी से रेत उनके शरीर पर चिपक गई थी। उस लड़की के बदन से चमेली के फूल की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर। विराट के माथे की एक पसीने की बूंद से साफ जाहिर हो रहा था कि वो थक चुका था और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली थी। पर उस लड़की का चेहरा देख ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्यास अभी बुझी ही नहीं थी। विराट अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचने वाला था और कुछ ही पल में वो उस लड़की के बदन पर उद्ध्वस्त होने वाला था। तभी उसकी नज़र उस लड़की के वक्ष पर पड़ी और वो देखता है कि उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियाँ आने लग गई थी। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लगी थी। उसके बाल काले से सफ़ेद होने लगे थे। देखते ही देखते वह लड़की अचानक से बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। यह सब देख विराट की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया। विराट कांपते हुए पूछता है, कौन हो तुम?